Good morning, Vestigians. Welcome to World Diabetes Day Special Vestige E-Trainings. हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, जिसका पर्पस है दुनिया में डायबिटीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। इस साल हम वेस्टीज में ई ट्रेनिंग्स के माध्यम से डायबिटीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। आज की इस ट्रेनिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज और प्री डायबिटीज में क्या डिफरेंस है, डायबिटीज मैनेजमेंट में फूड रिस्ट्रिक्शंस, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी और मेडिकेशंस का क्या रोल है और कैसे डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज एक इंडिया का बिटर ट्रुथ है, बिकॉज इंडिया में डायबिटीज बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ 30-40 सालों में देखा गया है कि बहुत मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुई है डायबिटीज पेशेंट के नंबर में इंडिया के अंदर। डायबिटीज को ह्यूमन हिस्ट्री का एक लार्जेस्ट एपिडेमिक भी माना जाता है। डायबिटीज जिसका कहते हैं अनइवन राइज ऑफ ब्लड शुगर, आपकी ब्लड के अंदर शुगर का अनइवन बढ़ना या घटना, ये एक लाइफस्टाइल डिसीजेस है और वर्ल्ड कैन नो लॉन्गर इग्नोर द राइज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज दो टाइप की होती है, जिसमें से ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज 1980 से 2014 के बीच 108 मिलियन से 422 मिलियन हो गया, लगभग 4 गुना बढ़ गया। डायबिटीज और प्री डायबिटीज की अगर हम बात करें तो प्री डायबिटीज में भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा हुआ होता कि उसको डायबिटीज कहा जाए। तो एक नॉर्मल और डायबिटीज के बीच का जो लेवल है ब्लड शुगर का, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज का लेवल, जिसको अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कहा है कि 100 mg पर डेसीलीटर से लेकर 126 mg पर डेसीलीटर तक का अगर आपका ब्लड शुगर लेवल रहता है फास्टिंग में, तो आप प्री डायबिटीज की कैटेगरी में आएंगे। इंडिया के अंदर प्री डायबिटीज के केसेस भी लगभग 14% तक है। आइए अब जानते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे अगर हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि डायबिटीज को मैनेज करना पड़ता है और उसको मैनेज करने के लिए आपको ब्लड शुगर और डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे बढ़ता और घटता है और आप कैसे उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करते हैं, तो आपके लिए डायबिटीज को मैनेज करना आसान हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल को रेंज में रखना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को अफेक्ट करती हैं। बहुत सारी फूड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हेल्दी ईटिंग तो बहुत जरूरी है हेल्दी लिविंग के लिए, चाहे कोई डायबिटीज के साथ जूझ रहा हो या फिर हेल्दी हो, लेकिन सबके लिए हेल्दी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं और ये सिर्फ ना कि टाइप ऑफ फूड पे डिपेंड करता है, बट आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं और उसको किस तरीके के फूड के साथ कंबाइन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अपना फूड टाइप के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक और थ्रेट लगा रहता है हमेशा ओवर ईटिंग का। इसको प्रिवेंट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और पोर्शन साइज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है ब्लड शुगर लेवल के ऊपर। और जो भी मील एक डायबिटिक पेशेंट ले रहा है उसको उसको वेल बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर स्टार्च हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन्स हो और हेल्दी फैट्स भी हो। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट को अपनी मेडिकेशन को मील्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसा आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है उस हिसाब से आपको अपनी मेडिकेशंस लेनी चाहिए। कुछ मेडिकेशंस खाने के पहले लेनी होती हैं, कुछ खाने के बाद लेनी होती हैं।
और जो स्वीटेंड बेवरेजेस हैं उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो कैलोरीज में हाई होती हैं और उनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। ओबेसिटी का बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है डायबिटीज से, बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है अगर कोई डायबिटिक है और ओबीज है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है विद एवरी इंच ऑफ वेस्ट साइज। जैसे जैसे वेस्ट साइज बढ़ता है, बॉडी की जो एबिलिटी है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की वो कम हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है एक्टिव रहना। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो मदद करती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। अगर बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो भी सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे कि 30 मिनट्स की वॉक भी बहुत इफेक्टिव हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए मेडिकेशंस को भूलना बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमें बहुत आदत होती है कि हम अगर सिंपल कफ या कोल्ड हो जाए तो उसकी भी मेडिकेशंस लेना कभी कभी भूल जाते हैं, बट डायबिटिक पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कैजुअल अप्रोच डायबिटीज में बहुत नुकसानदायी हो सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ना कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए, किसी के लिए भी अल्कोहल और सिगरेट अच्छा नहीं है, खास करके डायबिटिक पेशेंट के लिए, बिकॉज अल्कोहल के अंदर शुगर आती है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्मफुल है, और सिगरेट जो है वो एक मेजर कॉज है कैंसर का, और डायबिटिक पेशेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है। तो एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए डायबिटीज को प्रिवेंट कीजिए। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेकर, अपनी बॉडी का वेट मेंटेन रखकर, मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइजेस कर कर आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वेस्टीज के पास एक पूरी रेंज है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, जिसमें कि आयुशांति ग्लूको हेल्थ आता है, नीम कैप्सूल्स आते हैं, और वेस्टीज स्टीविया आता है। इनके बारे में हम और जानेंगे हमारे आने वाले ई ट्रेनिंग्स के सेशन में, तो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ रहिए। आने वाले सेशंस में हम और अच्छे से जानेंगे कि आपको अपनी डायबिटीज मैनेज कैसे करनी चाहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।